क्या तुम जो रोज कर रहे हो क्या तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो? क्या तुम कभी अपने रिलेशनशिप में या दोस्ती में कुछ ऐसा बोल दिए हो जिसके बारे में तुम सोच कर रिग्रेट किए हो, जो कि तुम वो वर्ड बोलना भी नहीं चाहते थे, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया? वो 10 सेकंड डिसाइड करता है कि तुम्हारा लाइफ कैसा होगा। वो 10 सेकंड डिसाइड करता है कि तुम्हारा रिश्ता कैसा होगा। वो 10 सेकंड डिसाइड करता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को कितने अच्छे से मजबूती से बचा के रख पाओगे। एक कपल सालों तक अपने रिश्ते को निभाता है, न जाने कितने लोगों से अपने रिश्ते को छुपाता है, हर दूसरे इंसान से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है, और एक दिन ऐसा होता है गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है जो कभी वापस ला सकता। 1 मिनट के गुस्से के चक्कर में 3 से 4 साल का रिश्ता 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाता है। अब सवाल ये आता है, अगर इंसान इतना समझदार है फिर क्यों वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन खराब कर लेता है? और आज के वीडियो में इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया 70% प्रॉब्लम कम कर लेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो जाने अनजाने में तुम खुद को ऐसे ही बर्बाद करते रह जाओगे। चलो याद करके बताना, लास्ट टाइम जब तुम्हारी कोई बंदी के बारे में कोई गलत वर्ड बोला था तुम्हें कैसा फील हुआ? तुम्हें लगा था ना कि उसे मार दे, उसके मुंह तोड़ दे, या फिर उसके साथ जितने से जितने बुरा हो सकता है उतना बुरा कर दे। ऐसा तुम्हारे मन में ना जाने कितने बार ख्याल आया था, क्योंकि वो तुम्हारे बंदी के बारे में गलत बोल रहा था। पता उस टाइम तुम वो नहीं होते जो तुम अभी होते हो। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही सुर चढ़ा हुआ होता है, बस उसे मारना है। केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी में। जिस टाइम तुम खुद अपने बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो जाते हो और तुम बस वो बन जाते हो जो तुम कभी बनना नहीं चाहते हो। तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो, तुम उसे कोई मारना भी नहीं चाहते थे, या फिर हो सकता है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हो, फिर भी लेकिन उस टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें बस एक ही दिमाग में चल रहा होता है, बस इसे मारना है। और फिर क्या होता है, तुम स्कूल से सस्पेंड हो जाते हो, या फिर 1 मिनट की गलती के वजह से 1 साल तक जेल में चल जाते। लेकिन अगर मैं कहूँ उस टाइम तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुम अपनी बंदी को किसी और से बात करते देखते हो, या किसी और से चिपके देखते हो, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा, तब क्या होता है तुम्हारे बॉडी में? तुम्हारे अंदर का शेर कहाँ मर जाता है? चुपचाप हो जाते हो और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो। इन सब का जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। आखिर क्यों अपनी बंदी को जब तुम किसी और से बात करते देखते हो, तुम खुद को रॉडी, गुंडा, शेर समझने वाला इंसान हेल्पलेस क्यों फील करते हो? तुम्हें ऐसा लगता है ना उस टाइम कि तुम्हारे बॉडी में जान नहीं है। तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस एट अ पॉइंट पे। क्यों? पहले और ये प्रॉब्लम अंदर तुम खुद समझोगे इस प्रॉब्लम को, कि एक टाइम था जब तुम अपनी बंदी के लिए तुम किसी को मारने के लिए तैयार था, और उसी टाइम पे वही बंदी जब किसी और से बात कर रही है, किसी और से चिपकी हुई है, तो तुम अपने आप को कमजोर फील कर रहे थे। क्या तुम बदल गए? नहीं ना, तुम इंसान वही थे ना जो उस दिन मारा था और आज कमजोर फील कर रहा है। और इससे भी ज्यादा तब तुम्हें महसूस होता है जब तुम्हारे आंखों से आंसू गिरते गिरते बच जाते हैं। तुम हमें खुद बताओ इसके बारे में, तुम्हें कैसा फील होता है? चलो अब सच बताना, आखिरी बार तो अपने ऊपर कंट्रोल कब किए? तुमने बिना किसी को रिप्लाई किए, बिना किसी से रिप्लाई आर्गुमेंट किए तुम कब रहे थे? अगर तुम्हें कोई इंसान गाली दिया तुम उसे रिटर्न बैक में गाली दिए तुम कब रहे? अगर तुम्हें कोई टीज किया तुम उससे बिना मारे, बिना लड़ाई के तुम कब रहे थे? नहीं पता ना, याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम अक्सर कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है वहाँ जाना जरूरी है, उससे लड़ना जरूरी है, क्योंकि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। इन सब चक्करों में तुम अपने आप को बर्बाद करते जा। चलो मैं तुम्हें एक रिलेटेबल सी बात बताता हूँ, ठीक है? ये चीज ना तुम्हारे साथ जरूर हुए होंगे, और नहीं हुए होंगे ना तो अपने आप को फील करना कि क्या ये चीज तुम्हारे साथ हो रहा है। हो सकता है तुम इस चीज को ध्यान नहीं दियो, बट ये तुम्हारे साथ हो रहा हो। तुम कभी इंस्टा पे आए हो, ठीक है? तुम रील्स देख रहे हो, और तुम्हारे रील्स में ना एल्गोरिदम में भाई तुम्हें गुंडा, रॉडी वाला रील्स आ रहा है, ठीक है? तुम उस टाइम क्या फील करते हो? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम किसी को भी मार सकते हो, तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत बाहुबली हो, ऐसा वैसा फील आता ना तुम्हें, तुम मार सकते हो किसी को भी। लेकिन क्या उस टाइम खुद से सवाल, क्या तुम सच में मार सकते? क्या तुम जो अभी बन रहे हो, तुम्हारे अंदर का अभी जो केमिकल रिलीज हो रहा है, क्या वो सच में इतना पावरफुल है? क्या तुम मार सकते हो जाकर के उसे? नहीं ना। वही तुम्हारे मन में ऐसा डाउट आ क्यों रहा है? रील्स तुम्हें मैं एक चीज बताओ, तुम्हें ये चीज तुमने नोटिस किया होगा, तुम कभी अपनी रिलेशनशिप में जब आर्गुमेंट पे स्टेज पे होता ना, तो तुम्हारा इंस्टाग्राम तुम्हें बहुत ज्यादा उसी टाइप का रील्स दिए करता है। अब क्वेश्चन है, इन सब से बाहर कैसे है? पता है, इन सब से बाहर आना ना बहुत सिंपल है, बट इतना ही डिफिकल्ट है इसे अप्लाई करना। मैं कह सकता हूँ इस लाइन में तुम्हें बोल सकता हूँ कि भाई सीधी सी बात है, क्या ही करना है तुझे, ठीक है? नहीं होता लड़ाई झगड़ा, मतलब वहाँ मत जाया कर, बट क्या तुम रोक पाओगे? खुद नहीं रोक पाओगे ना। पता क्या करो, जब तुम्हें गुस्सा है ना, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बकचोदी वाली बातें नहीं बताना चाहता हूँ जो तुम कुछ कर नहीं पाओ, बट मैं तुम्हें थोड़ी बहुत अच्छी से बताना चाहता हूँ कि तुम शायद अप्लाई कर पाओ और तो अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाओ। तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम एक दिन में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो। पता क्या करो, तुम जब पे लड़ाई हो किसी से, उसका रिप्लाई मत। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है वो तुमसे बदतमीजी कर रहा है, वहाँ से हट जाओ, क्योंकि हो सकता है वो दोस्त तुम्हारे मजे ले रहा हो, या हो सकता है उसका इंटेंस कुछ और हो, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है ना, वो फील उसे नहीं हो रहा बट तुम्हें फील हो रहा है ना, वहाँ से हट जाओ। क्योंकि इन सब चक्करों में तुम ना जानो कितने पुराने दोस्ती खराब कर। कभी ऐसा हुआ तो अपनी बंदी से मैसेज में बात कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट चल रहा है मैसेज में, और एट द एंड बात इतना तक आ जाता है कि हम रिश्ता खत्म करना चाहिए। ऐसा क्यों? पता है, जब तुम मैसेज में बात कर रहे हो ना, पता नहीं है कि उसका सामने वाला का क्या फील कर रही हो सकता है वो फील पेन कर रही हो सकता है वो तुम्हें बता तो रही हो कि मुझे पेन हो रहा है, लेकिन हंस रही। पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ट्राई करो, जब भी तुम्हारा आर्गुमेंट भी हो ना, या फिर आर्गुमेंट स्टार्ट भी हो ना, अगर तुम मैसेज में बात कर रहे हो, मैसेज में बात
करना बंद करो, ट्राई करो कॉल पे कनेक्ट करने का, और कॉल पे कनेक्ट नहीं हो सकती उससे भी ज्यादा ट्राई करो थोड़ा टाइम बाद बात करने। लेकिन एटलीस्ट जिस टाइम तुम अपने पिक पे हो, अपने आर्गुमेंट का, अपने बॉडी का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम तुमसे कोई डिसीजन मत, किसी से बात मत करो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से आर्गुमेंट मत करो, किसी से कोई डिसीजन मत लो, ऐसा डिसीजन, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन ना सब कुछ बर्बाद कर देता है। तुम कितने सालों से अपने रिलेशनशिप बचा रहे हो ना, तो कितने सालों से एक लड़की के साथ ब्लाइंडली ट्रस्ट करके रह रहे हो ना, बट एक दिन ऐसा क्या हो जा रहा है कि कोई रिश्ता नॉर्मली चलते चलते खराब हो जाता, खत्म हो जाता। खराब तो छोड़ी, कभी किसी का ईगो आ जाता है बीच में, कोई किसी का गुस्सा आ जाता है बीच में, और एट द एंड वही होता है ना, तुम जिस रिश्ते को 7 से 8 साल 9 साल से बचाते आ रहे हो, उससे क्या जाने कितने कस्में वादे करते आ रहे हो, एक दिन में क्या हो, खत्म हो गया ना। एक गुस्सा, एक सेकंड, अगर तुम बस 1 सेकंड खुद को कंट्रोल करके अच्छी बातें बोल लो ना, तो शायद तुम्हारा 1 साल 2 साल 10 साल का रिलेशनशिप बच सके। लेकिन अगर तुम उसी टाइम कुछ ऐसा बोल दो जो बहुत बेकार हो, तो शायद तुम्हारा 50 साल का रिलेशनशिप हो ना, तो शायद नहीं बच सकता, क्योंकि जो तुम बोलते हो ना वो वापस नहीं आ सकता, और शायद जो बोला हुआ जिसको फील होता है ना, जो सुनता है ना, वो भी कभी वापस नहीं आ पाता। सो भाई, बोलने से पहले अपने आप पे कंट्रोल करो, और कुछ भी हो कोशिश करो कि आर्गुमेंट जब भी हो डिसीजन मत लिया करो, और गुस्से में हमेशा शांत रहा करो। हमसे मिलने के लिए दोबारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।